नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे एक ऐसी सती नारी के बारे में जिसका नाम करुणावती है, जिसे इतिहास में कर्मावती के नाम से भी जाना जाता है, जो किस प्रकार अपने आप को अग्नि में समर्पित करती है और किस प्रकार रानी करुणावती के साथ 13,000 रानियां भी अपने आप को अग्नि में समर्पित करती हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं रानी करुणावती की कहानी को। महारानी करुणावती चित्तौड़ के महाराणा संग्राम सिंह की छोटी रानी थी। उसकी तेजस्विता और वीरता का बखान चारण और बंदीजन घूम घूम कर सारे राजपूताने में कर रहे थे। महाराणा का स्वर्गवास होने पर राजकुमार विक्रमादित्य और रतन सिंह में युद्ध छिड़ गया, परंतु कालांतर में ही बूंदी के राजकुमार सूरजमल और रतन सिंह में आबेर की राजकन्या के पाणी ग्रहण के लिए विकट संग्राम हुआ, जिसमें राजकुमार रतन सिंह मारा गया। राज सिंहासन पर विक्रमादित्य का ही आधिपत्य रहा, पर वह निकम्मा और कायर था। मेवाड़ के शासन की अव्यवस्था का लाभ उठाकर गुजरात के बादशाह बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर छापा मारा। विक्रमादित्य में इतनी शक्ति तो थी नहीं कि वह बहादुर शाह से सामना करे, और इधर असंतुष्ट सैनिक भी बहादुर शाह से जा मिले। राजमाता करुणावती ने उन सैनिकों को बहुत फटकारा। सैनिकों के हृदय पर इसका बहुत प्रभाव पड़ा और उन्होंने करुणावती के सामने अपनी नंगी तलवारों की शपथ लेकर कहा कि हम जीते जी यवनों को चित्तौड़ में प्रवेश नहीं करने देंगे। महारानी इनके संचालन और सेनापतित्व का उत्तरदायित्व अपने कंधों पर लेकर रणभूमि में काली की तरह कूद पड़ी और तलवारों को यवनों का खून पिलाकर उसने उन्हें महावीर की लता के समान इधर उधर फेंक दिया। कई दिनों तक खंड युद्ध होता रहा। बहादुर शाह की विशाल सेना काफी संख्या में मारी गई और घायल हो गई, पर धीरे धीरे राजपूताने के पैर भी उखड़ने लगे। अंत में राजपूत सरदार ने उस राजपूत बाला से कहा कि किले की कुंजी बहादुर शाह के पास भेज दी जाए। यह सुनकर रानी क्रोध से पागल हो गई और उसने उन कायर सरदारों से कहा कि राजपूतों को इस तरह के वचन कभी नहीं कहने चाहिए। शेर खरगोश के सामने कभी सिर नहीं झुका सकता। राजपूत शरीर में रक्त रहते शत्रु के सामने कभी आत्मसमर्पण नहीं करते। राजपूत शांत हो गए। किसी को साहस नहीं हुआ कि वह महारानी का प्रतिवाद करे। इसी समय मुगलों और पठानों में युद्ध छिड़ गया था। दिल्ली के सिंहासन पर हुमायूं का अधिकार था। रानी करुणावती ने मुगल सम्राट को अपना राखी बंधु बनाना चाहा, जिसे राजपूत स्त्रियां राखी बेचकर अपना भाई बनाती थी। वह अपने को सौभाग्यशाली और गौरवशाली समझता था। हुमायूं उन दिनों अपने प्रतिद्वंदी शेरशाह से बंगाल में निपट रहा था। राखी पाते ही हुमायूं बंगाल की लड़ाई स्थगित कर चित्तौड़ की ओर चल पड़ा, पर उसके चित्तौड़ पहुंचने के पहले ही चित्तौड़ का सर्वनाश हो चुका था। किले पर पठानों का झंडा फहरा रहा था। हुमायूं की प्रतीक्षा में कई दिन बीत गए। पठानों का दबदबा बढ़ता जा रहा था। तब रानी ने राजपूतों से ललकार कर कहा कि आप केसरिया बाना पहनकर रण में कूद पड़े और हम स्त्रियां अग्नि की गोद में अपने आप को समर्पित कर स्वर्ग में आपसे आ मिलेंगी। वीर राजपूत दुश्मनों पर टूट पड़े। भयंकर मारकाट मच गई। इधर राजपूत वीर शत्रुओं के प्राणों से खेल रहे थे और उधर वीर छत्राणी करुणावती 13,000 छत्राणियों के साथ जौहर की ज्वाला में कूद पड़ी। रानी ने चिता पर बैठकर कहा कि छत्राणियों को सतीत्व और धर्म पर आपत्ति आने पर सदा इसी पथ का अनुसरण करना चाहिए। थोड़ी ही देर में जौहर की ज्वाला ने सबको अग्निरूप बना लिया। बहादुर शाह ने नगर में प्रवेश किया। वहां राख और हड्डियों के सिवा और कुछ भी नहीं था। इतने में ही हुमायूं भी वहां पहुंच गया। उसने बहादुर शाह पर आक्रमण कर दिया और हराकर अपनी धर्म स्वरूपा बहन की मृत्यु का बदला चुकाया, पर फिर भी वह दुखी था कि वह बहन की रक्षा नहीं कर सका। तो दोस्तों, ये थी रानी करुणावती की कहानी, जिसने अपने आप को अग्नि में समर्पित कर दिया। तो दोस्तों, ऐसी ही और आध्यात्मिक कहानी के
सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।